स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में। पिछली बार अपन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग के बारे में, जैसलमेर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो जैसलमेर दुर्ग जो है त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। जैसे ये ऐसा कुछ पर्वत है, त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है पूरा जैसलमेर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है और ये जो बनाया गया था ये 12 जुलाई, जो इसकी नींव रखी गई थी 12 जुलाई 1155 को राव जैसल द्वारा इसकी नींव रखी गई। राव जैसल ने इस दुर्ग का निर्माण शुरू किया था और बीच में उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से इनके पुत्र थे एक शालिवाहन सेकंड ने इस जैसलमेर दुर्ग का पूर्ण रूप से निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग 12 जुलाई 1155 राव जैसल द्वारा नींव रखी गई। पूर्ण निर्माण शालिवाहन सेकंड द्वारा, जो कि इनके ही पुत्र थे, उन्होंने करवाया था। त्रिकुट पर्वत पर है। इसके कुछ उपनाम देख लेते हैं। जैसे गौरहरागढ़ इसका एक उपनाम है। सोनारगढ़ भी इसका एक उपनाम है। फिर बात करते हैं स्वर्णगिरी मतलब सोने जैसा चमकता है ये स्वर्णगिरी, ये भी इसका एक उपनाम है। फिर हम बात करते हैं गलियों का दुर्ग। जैसलमेर में बहुत सारी पतली पतली गलियों से गुजर के हमें इस दुर्ग की तरफ जाना पड़ता है, तो गलियों का दुर्ग है। गलियों का दुर्ग भी कह सकते हैं, गलियों का दुर्ग। फिर हम बात करते हैं तो राजस्थान का अंडमान भी कह सकते हैं। जैसाणगढ़ भी कह सकते हैं इसे, जैसाणगढ़। राव जैसल ने जो नींव रखी थी उसके आधार पर जैसाणगढ़। राजस्थान का अंडमान, ये इसके उपनाम है। आप इनको भी याद रख सकते हो। जो ये दुर्ग बना हुआ है ये किस श्रेणी में है, तो ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में है। दानवन दुर्ग का मतलब रेगिस्तानी इलाके में होने की वजह से दानवन दुर्ग कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग का जो प्रारंभिक निर्माण है वो राव जैसल ने करवाया था। फिर जो बाकी का पूरा निर्माण जो है वो उनके पुत्र शालिवाहन सेकंड द्वारा करवाया गया। अपन इसके उपनाम देखते हैं तो गौरागढ़, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, गलियों का दुर्ग जैसाणगढ़ और राजस्थान का अंडमान। इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। इसी दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। आप इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कह सकते हैं। इसकी जो श्रेणी है दानवन दुर्ग की श्रेणी है। रेगिस्तान का गुलाब। ठीक है दोस्तों, फिर देखो इसमें जो खूब सारी चीज़ें बनी हुई है, ये पहले तो पीले पत्थरों से बना हुआ है। इसमें न तो कोई सीमेंट है, न कोई चूना पत्थर है, कुछ भी नहीं है, चूना वगैरह कुछ नहीं है। ये केवल पत्थरों से बना हुआ है। और ये जो पूरे रेगिस्तान में बना हुआ है, इसके लिए अबुल फजल ने एक कथन कहा था कि इस दुर्ग को देखने के लिए, जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। पत्थर की टांगे जिसके पास हो वही इस दुर्ग के पास जा सकता है, क्योंकि बड़ी गर्मी और बहुत सारी धूप, उसके अंदर जैसलमेर दुर्ग देखना बहुत ही मुश्किल रहता है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर रंगमहल है, रंगमहल है इसके अंदर।
एक है मोती महल, मोती महल। इन दोनों का निर्माण जो है, इन दोनों का निर्माण मूलराज द्वितीय ने करवाया था, मूलराज द्वितीय ने। ये दो महल हैं। फिर गजराज महल भी है जिसका निर्माण गजराज सिंह ने करवाया था। फिर सर्वोत्तम विलास महल भी है। खूब सारे महल है, लेकिन दो इम्पोर्टेंट महल है, रंग महल और मोती महल, जिनका निर्माण मूलराज द्वितीय ने करवाया था। इनमें कुछ एक मंदिर भी है, जैसे रत्नेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर, और भी कई सारे मंदिर हैं इसमें। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस जैसलमेर का जो दुर्ग है वो है अपने बुर्जों के लिए। इसमें जो ये है ये 99 बुर्ज है, 99 बुर्ज, बड़े बड़े बुर्ज है। और इनका जो ये परकोटा है, ये परकोटा, इसे कमरकोट कहा जाता है, कमरकोट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे कमरकोट कहा जाता है। और इसमें 99 बुर्ज है। और सबसे फेमस बात इस किले की है, यहाँ पर 2.5 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 2.5 साके हुए हैं। 2.5 साके यहाँ पर हुए, इसीलिए ये ज़्यादा फेमस है। 2.5 साके कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं। 2.5 साके, 2.5 शाखों में हम देखते हैं 1311 में एक शाखा हुआ था, एक 1311 में शाखा हुआ था, एक राव दुदा के टाइम पे हुआ था, और एक हुआ था 1550 में, जब लूणकरणसर यहाँ के शासक थे। ठीक है दोस्तों। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमण कर लिया था। 3 साल तक जैसलमेर की दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल के बैठे थे, किले में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। 3 साल तक उन्होंने घेरा डाला, अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय जो शासक थे वो राव जेत सिंह थे, रावल जेत सिंह। बीच में रावल जेत सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर इनके पुत्र मूलराज प्रथम शासक बनते हैं, और उनके बीच में युद्ध होता है। मूलराज प्रथम और उनके वीर जवान शहीद होते हैं यहाँ पर, केसरिया करते हैं, और महिलाएं जौहर करती हैं। ये पहला शाखा हो जाता है यहाँ का, पहला शाखा। आक्रमण करता अलाउद्दीन खिलजी, और केसरिया करने वाले मूलराज प्रथम, शाखा करने वाली महिलाएं, मतलब जौहर करने वाली। राव दुदा के समय फिरोज शाह तुगलक आक्रमण करता थे। फिरोज शाह तुगलक आक्रमण करता थे। राव दुदा शासक थे, इन्होंने केसरिया किया, किले की महिलाओं ने जौहर किया। ये हो गया आपका दूसरा शाखा। तीसरे में एक कंधार का आमिर अली था, आमिर अली कंधार का। ठीक है दोस्तों। उन्होंने आक्रमण किया जैसलमेर दुर्ग पर। लूणकरणसर शानदार तरीके से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर दूसरे सिपाहियों ने बढ़िया तरीके से विजय हासिल की। इसीलिए महिलाओं ने विजय हासिल करने के बाद जौहर नहीं किया, इसलिए इसे अर्ध शाखा कहते हैं, अर्ध शाखा। ये हो गया आपके 2.5 शाखा। क्योंकि आमिर अली जो लूणकरणसर की शरण में आया था, उन्होंने अपने सिपाहियों को, स्त्रियों को बेस में बुला लिया था और बोला कि महाराज आपके परिवार से मिलने की एक आशा है, मिलवा दो तो बढ़िया रहेगा। तो इस वजह से वो किले में प्रवेश कर गए और फिर घमासान युद्ध हुआ। उसमें लूणकरणसर ने केसरिया किया और बाकी अपनी विजय हुई यहाँ पर जैसलमेर में, और यहाँ पर अर्ध शाखा हुआ। फिर हम बात करते हैं, देखो जैसलमेर दुर्ग में उपनाम हो गए और 2.5 दिन का 2.5 शाखा हो गए, 2.5 शाखा। इसके बाद हम बात करते हैं एक जैसलमेर दुर्ग में, जैसलमेर के अंदर ही देखो और भी दुर्ग है। जैसे जैसलमेर में पोखरण का दुर्ग, पोखरण दुर्ग है।
जिसका निर्माण करवाया था जोधपुर के शासक मालदेव ने। मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था और इसको गिरवी रखा था रावचंद्र सेन ने इसको गिरवी रख दिया था भाटियों के पास। इसका एक नाम और है बालागढ़। पोखरण दुर्ग जो कि जैसलमेर में ही है, लेकिन इसका निर्माण जोधपुर के मालदेव ने करवाया था और फिर इसको जो गिरवी रखा भाटियों के पास जैसलमेर में ही गिरवी रखा था रावचंद्र सेन ने। इसका एक नाम बालागढ़ और है। फिर एक किला और आता है मोहनगढ़। ये जो है इसका निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था, जवाहर सिंह। ये भी अपने जैसलमेर का ही किला है। ये माना जाए तो राजस्थान का सबसे नवीनतम किला है, राजस्थान का नवीनतम किला। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।